हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मैं आज इसमें आपको 70 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत सारे तो एमसीक्यू होने वाले हैं प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसके माध्यम से आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसका ये चैप्टर नंबर 4 है और इसके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, RBSE बोर्ड हो, हर जगह पे हेल्प करेंगे। और स्पेशली जो CUET का एग्जाम है वहाँ पे भी ज़्यादा हेल्प करने वाले, और बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो वाटर रिसोर्सेस, अपने आसपास पानी आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हर जगह इसका यूज होता है। अगर हम टोटल अर्थ पर हम बात करें, अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्स 70% क्या है, वाटर है, और लगभग 71 और 29% क्या है आपका लैंड वाला पार्ट है ना। ये चीज़ आपको पता होगा। पानी में भी अगर हम देखें, मोस्टली अगर वाटर को भी हम देखें तो लगभग 97% वाटर जो है आपका वो सैलाइन वाटर है, और 3% जो पानी है वो आपका कैसा है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं। अंडर जल क्रांति अभियान हाउ मेनी जल ग्राम्स विल बी क्रिएटेड। एक सरकार ने अभियान चलाया था जल क्रांति अभियान, तो जल क्रांति अभियान के अंदर कितने सारे जलग्राम क्रिएट किए जाएंगे, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे हैं, 670, 672, 840 और 972। तो इसका सही आंसर है 672। व्हाट इज द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। रेनफॉल से भारत में कितना पानी अवेलेबल हो पाता है। 4000 क्यूबिक किलोमीटर, 5000 क्यूबिक किलोमीटर, 6000 क्यूबिक किलोमीटर और 3000 क्यूबिक किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 4000 क्यूबिक किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का क्या फ़ायदा होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड, ऑल ऑफ द अबव। सही बात है, सही, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा उत्पादन होगा, और हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि उनको ज़्यादा पानी चाहिए ना। द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्रीज ओनली। टोटल यूटिलाइजेबल रिसोर्स कितने हैं पानी के इंडिया में, 1123, 1122, 1132, 1125। तो इसका ये आंसर सही आंसर है 1122 क्यूबिक किलोमीटर है ना। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी। आप सबको बताएं, नेशनल वाटर पॉलिसी जो 2002 में आई थी, इसकी पहली प्रायोरिटी है कि पानी को सबसे पहले कहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इरीगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सही इसका आंसर है, पहले हम भैया पानी पीने के लिए अवेलेबल कराएंगे, बाकी सारी चीज़ों के लिए बाद में अवेलेबल कराएंगे। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इन इंडिया। सरफेस वाटर और नीचे ग्राउंड वाटर जो है उससे कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको देखो और कोशिश करो कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। कितना एरिया अर्थ का पानी से घिरा हुआ है, अभी बताया था मैंने आपको। 4 ऑप्शन है, देखो इनको चारों को सही से। तो सही इसका आंसर है 71% एरिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। बैक वाटर एंड लेगून यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इरीगेटिंग सर्टेन वैरायटी ऑफ वीट क्रॉप्स। देखो बैक वाटर आपको पता है कहाँ पाया जाता है इंडिया में, 2-3 जगह, जैसे केरल, उड़ीसा, यहाँ पे आपको बैक वाटर देखने को मिलेगा। बैक वाटर मतलब ओशन का पानी जो है पीछे की साइड में चला गया है ना। तो इस बैक वाटर का यूज कहाँ पर होता है, बैक वाटर का यूज करते हैं वहाँ पे कोकोनट की फसल करने के लिए, दूसरा पैडी कल्टीवेशन करने के लिए। हमने कभी नहीं पढ़ा था बैक वाटर का यूज वीट क्रॉप्स करने के लिए करते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा, एग्रीकल्चर यूज अकाउंट्स मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर से ग्राउंड वाटर का भी यूज करते हैं, सरफेस वाटर का भी यूज करते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार सफ़र फ्रॉम ड्राई स्पेल्स ड्यू टू ब्रेक इन मानसून। वेस्ट बंगाल और बिहार में कई बार मानसून फेलियर और ब्रेक आ जाते हैं, उसकी वजह से इरीगेशन को, उसको एग्रीकल्चर को सफ़र करना पड़ता है। और इरीगेशन इज नीडेड बिकॉज स्पेसिव टेम्परल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल कंट्री। भाई आपको पता है हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग रेनफॉल होती है, इसलिए हमें इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह पर बराबर रेनफॉल नहीं होती। तो उसमें इनकरेक्ट जो है ना वो ये ऑप्शन है ना। हाउ मच फ्रेश वाटर इज देयर आउट ऑफ टोटल रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर कितना है, 3% है, 3% है ना अप्रॉक्स। अच्छा, बिहार में कौन से केमिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। बिहार में कौन से केमिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, बिहार में आर्सेनिक है। एक चीज़ ध्यान रखना, WBA है, वैसे तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बॉडी है, वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन, मगर हम इसको यूज करेंगे ट्रिक बनाने के लिए। तो W का मतलब है वेस्ट बंगाल, B का मतलब है बिहार,
वेस्ट बंगाल और बिहार में एक केमिकल पाया जाता है पानी में जिसका नाम है आर्सेनिक, ध्यान रखना। तो आर्सेनिक जब भी पूछा जाए आपसे तो आपको 2 स्टेट के नाम याद रखने, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर पाया जाता है आर्सेनिक। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, WBA, वेस्ट बंगाल बिहार में कौन सा केमिकल पाया जाता है पानी के अंदर, आर्सेनिक। बहुत तगड़ा जहर है ना, बहुत डेंजरस है ये ना, अगला वाला। तो सही आंसर इसमें डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, इन 4 स्टेट दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा पानी का यूज कहाँ पर होता है, चारों में आप देखोगे तो आप क्लिक कर लेना, आप चैप्टर पढ़ जाओ तो आप एक बार इमेजिन क्या करो क्या सही आंसर होगा ना। तो इसका सही आंसर है ए, पंजाब। कौन सा है, पंजाब है। क्योंकि आपको पता होगा जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ था ना वो 3 स्टेट को हुआ था। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा और नंबर 3 आपका हुआ था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का ड्रॉबैक भी अगर आप देखो तो पंजाब हरियाणा यहाँ पर सब जगह पर, तीनों जगह पर पानी का ग्राउंड वाटर जो है ना, धरती से जो नीचे से पानी निकल रहा है उसका यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन चला गया। खैर, तो इसका सही आंसर है पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज होता है। विच पार्ट ऑफ द रिवर हैज़ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से पार्ट में रिवर का पानी बहुत अच्छा होता है, तो इसका सही आंसर है माउंटेन। क्योंकि माउंटेन से निकल के आती हूँ, नीचे जो एरिया होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री होती हैं, तो नीचे वाले एरिया में तो पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और माउंटेन वाले एरिया का पानी एकदम बढ़िया क्वालिटी का रहता है रिवर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर है द हाईएस्ट रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री, कौन सी रिवर का सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर मतलब कौन सी रिवर है जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करती है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें सही आंसर है इंडस रिवर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट्स है द हाईएस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन ऑफ इट्स टोटल वाटर पोटेंशियल, तो 4 स्टेट दे रखे हैं साउथ इंडिया के, तो कौन सा वाला स्टेट जो है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करता है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना, मुझे कमेंट करके बताओ, चारों स्टेट की कैपिटल कमेंट करके बतानी है आपको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा पेयर मैच करेक्ट नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनको देखो कौन सा पेयर सही से करेक्ट नहीं है ना। तो देखो यहाँ तो करेक्ट करने की कोई बात ही नहीं है ना, इसको तो हटाओ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था डेफिनेटली, और वाटर एक्ट 1974 में आया था। ये वाटर सेस एक्ट ये गलत है, क्योंकि वाटर सेस एक्ट आया था 1977 में, तो इसमें सही जो आंसर है इसका बी आ जाएगा, ये सही से मैच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। परकोलेशन टैंक बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, और पॉपुलेशन और वाटर रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज द टोटल रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर इन द कंट्री, कंट्री में कितना टोटल रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है 432 क्यूबिक किलोमीटर। द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में ज़्यादा पानी यूज करने की वजह से फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है, तो सही आंसर आपको चुनना है। तो देखो कौन सा सही आंसर है, तो सही आंसर है इसका राजस्थान एंड महाराष्ट्र ए। ठीक है, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, MRF। ठीक है, M का मतलब महाराष्ट्र, R का मतलब राजस्थान, और महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर में एक चीज़ पाई जाती है, वो है मतलब फ्लोराइड। आपको देखने को मिलेगा फ्लोराइड का कंसंट्रेशन जो है ना, स्पेशली फ्लोराइड भी केमिकल है, इसका कंसंट्रेशन महाराष्ट्र और राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं। ठीक है, तो MRF याद रखना, महाराष्ट्र राजस्थान में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैन वाज इम्पोज्ड बाय द यूथ ग्रुप कॉल्ड तरुण मंडल, तरुण मंडल ने कौन सी चीज़ों पर यहाँ पे बैन लगाया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो डाउरी सिस्टम और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन दोनों पे बैन लगाया, तो सही आंसर है इसका ओनली ए एंड बी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर क्वालिटी वाटर, कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेगा रिवर जो है अच्छी क्वालिटी के पानी बनाए रखती हैं, तो वो माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन में पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। Which one of the following northeast state is selected for the development of model command area under जल क्रांति अभियान, कौन से स्टेट को मॉडल कमांड एरिया के रूप में चुना गया है नॉर्थ ईस्ट में अंडर जल क्रांति अभियान, तो इसका सही आंसर है मेघालय। सही आंसर क्या आ जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेड कंपलसरी टू इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाइल कंस्ट्रक्टिंग हाउस, कौन सा स्टेट है इनमें से साउथ इंडिया का या पूरे इंडिया का जिसमें ये कंपलसरी कर दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए कि आपको वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना ही करना पड़ेगा, तो वो है तमिलनाडु, है ना।
इंडिया शेयर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड वाटर सोर्सेस, इंडिया में दुनिया के कितने परसेंट वाटर सोर्सेस हैं? तो सही आंसर है इसका 4%। अगर इंडिया के बारे में कुछ और चीज़ें जाने तो देखो इंडिया के पास वर्ल्ड का 2.47% एरिया है वर्ल्ड का। इंडिया के पास दुनिया की लगभग 16% पॉपुलेशन है। इंडिया के पास दुनिया का 4% वाटर रिसोर्सेस हैं। तो इनको भी अच्छी तरह से आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, Which one of the following program aims to enabling rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation? कौन सा यहाँ पे प्रोग्राम है? 4 प्रोग्राम दे रखे हैं जिसमें से ये कोशिश की जाती है कि गांव के लेवल पर पानी को कंजर्व किया जाएगा पीने के लिए, इरीगेशन के लिए और फिशरीज के लिए एंड एफोरेस्टेशन के लिए। तो सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है हरियाली। कौन सा है? हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू मीरू प्रोग्राम कौन से स्टेट से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। देखो नीरू मीरू प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरू मीरू प्रोग्राम जो है आंध्र प्रदेश स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर को स्टोर करना और उसको फ्यूचर में यूज करना, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात के पानी को कलेक्ट करना और उसको यूज करना, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसका फायदा क्या है? इससे वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। इट चेक्स डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल को चेक करता है, मतलब ग्राउंड वाटर को ये रिचार्ज करता है, इसका मतलब ये भी सही बात है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच ऑफ द एनुअल फ्लो ऑफ रिवर हैज बीन हार्नेस्ड, इनमें से कौन कौन सी रिवर्स का जो पानी है लगभग पूरी तरह से यूज कर लिया जाता है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, साउथ इंडिया की जैसे रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, इधर नर्मदा और इधर तापी। साउथ इंडियन रिवर्स की खासियत है, साउथ इंडिया में आपको पता है जो रिवर्स हैं वो सीजनल है। कैसी हैं? मतलब यहाँ पे रेनफॉल जब होती है तभी रिवर्स में मतलब ज़्यादातर पानी रहता है, बाकी जब रेनफॉल नहीं होती तो पानी कम होने लग जाता है और उसको बाकी टाइम पर यूज कर लिया जाता है। तो यूँ समझ लो साउथ की जो रिवर्स है ना उनका मोस्टली पानी जो है यूज कर लिया जाता है, जबकि नॉर्थ में खूब सारा पानी अवेलेबल रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर? 4 सेक्टर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर पानी का इस्तेमाल करता है। तो सही आंसर है इसका एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक ही सेक्टर है, उसका नाम है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी का यूज होता है वो होता है इरीगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए यूज होता है ना। इन विच ऑफ द स्टेट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन वेरी हाई? कौन से स्टेट में ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है? तो यह सही आंसर है इसका पंजाब भी है और हरियाणा भी है। मैंने बताया था ना ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन 3 स्टेट में बढ़ा था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर ओनली ए एंड बी। तो 29 में हो जाएगा आपका डी। कौन सी रिवर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है? साबरमती, यमुना, गंगा, मूसी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यमुना इज द मोस्ट polluted river in the country. What percentage of net sown area in पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश is under irrigation? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कितना % एरिया अंडर इरीगेशन है? मतलब आप मान लो 100 बीघे खेत पे खेती कर रहे हो, है ना, तो 100 बीघे में से कितने बीघे खेत पर खेती की जा रही है? सिर्फ इरीगेशन के माध्यम से, बरसात से नहीं, सिर्फ इरीगेशन से। तो इसका आंसर है मोर देन 85% एरिया अंडर इरीगेशन है। सोचो, तो इसका मतलब इरीगेशन से खेती कर रहे हैं तो पानी कहाँ से यूज करते होंगे? या तो सरफेस वाटर यूज करते होंगे या अंडरग्राउंड वाटर यूज करते होंगे। तो मोस्टली यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पानी का लेवल भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अंडरस्टूड। लेगून्स एंड बैक वाटर आर यूटिलाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज? लेगून और बैक वाटर का क्या यूज होता है, किस चीज़ में यूज करते हैं? फिशिंग में करते हैं, सही बात है। पैडी ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, सही बात है। कोकोनट ग्रो करते हैं, सही बात है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। लेगून और बैक वाटर कहाँ पाया जाता है? केरला, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ये लेगून और बैक वाटर पाए जाते हैं। अहमदाबाद की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है भैया? यमुना नहीं है, काली नहीं है, गोमती नहीं है, सही आंसर है साबरमती। कौन सी? साबरमती। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज रिक्वायर मच वाटर टू ग्रो? देखो आपको पता है 3 क्रॉप है, राइस, शुगर केन, जूट। तीनों की तीनों जो क्रॉप हैं इनमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए इनको बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप। क्या बोलते हैं? वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक है, तो तीनों को, राइस हो, शुगर केन हो, जूट हो, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। रिवर प्रेसिपिटेशन रेट्स आर हाई
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स प्रेसिपिटेशन रेट आर हाई, कौन सी रिवर्स में प्रेसिपिटेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, ये डी आंसर आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन रेट का मतलब क्या है? देखो अपने इंडिया में दो प्रकार की रिवर हैं। कितने टाइप्स की रिवर हैं? दो टाइप की रिवर हैं। ऊपर वाली रिवर्स को हम बोलते हैं नॉर्दर्न रिवर्स और नीचे वाली रिवर्स को बोलते हैं हम सदर्न रिवर्स। नीचे वाली रिवर्स का दूसरा नाम है पेनिनसुलर रिवर्स, ऊपर वाली का दूसरा नाम है हिमालयन रिवर्स। तो ऊपर आपको पता है रिवर में जो पानी आ रहा है ना, जैसे ऊपर की रिवर्स की मैं बात करूं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, साउथ वाली महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। तो ऊपर वाली रिवर में जो पानी है एक तो ग्लेशियर से आ रहा है प्लस रेन वाटर से आ रहा है। नीचे वाली रिवर में पानी ओनली रेन वाटर से आ रहा है। तो बताओ नेचुरल सी बात है ऊपर कौन सी रिवर्स में ज़्यादा पानी रहेगा? ऊपर वाली में। तो ऊपर वाली में गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक ऊपर वाली रिवर है ना, तो आंसर डी हो जाएगा 35 में। 36 में क्या हो जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर लार्जली सक्सेसफुल, कौन से एरिया में ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ? अभी हमने चर्चा की थी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तीनों ही जगह पर ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना। और ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? ये तो सब आप जानते होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज, अब तो वाज लगा देंगे क्योंकि इनकी डेथ हो गई है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन मानते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक रिवर, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज? गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर में कितना परसेंटेज पानी पाया जाता है टोटल सरफेस वाटर का? तो इसमें लगभग 60% पानी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60% पानी पाया जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर? ग्राउंड वाटर का कितना परसेंट पानी जो है भारत में यूज किया जाता है? आपको इसको बताना है, ग्राउंड वाटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 92%। ठीक है, चारों में से सही आंसर है 92%। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ वाटर सेट डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड। चार ऑप्शन है। वाटर सेट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है भैया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट्स में ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन सबसे कम है? चारों ऑप्शन को जब आप क्लोजली देखोगे तो डी जो है सही आंसर है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, यहाँ पर ग्राउंड वाटर का यूज बहुत कम होता है ना कंपेरेटिवली। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए कई जगह पर स्टेशन इस्टेब्लिश किए हैं। तो कितने स्टेशन इस्टेब्लिश किए हैं? तो इसका सही आंसर है 507। कितने किए हैं? 507। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर इन कंट्री? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आंसर है ए, इंडस रिवर, है ना। अब ये हुए MCQ हमारे खत्म। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। नेम 3 रीजन्स फॉर स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्यों पानी कम हो रहा है, इसके रीजन बताओ। तो एक तो भैया पॉपुलेशन डिमांड बढ़ गई है, दूसरा ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं पानी का, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पॉल्यूशन भी कर दिया है। जो अवेलेबल पानी है भैया वो उसका क्या कर दिया हमने? पॉल्यूशन कर दिया, इसलिए पीने के पानी की कमी होती जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? रेन वाटर को कलेक्ट करना और स्टोर करना क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। राइट द नेम ऑफ सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर पर पानी जो है किन किन रूपों में पाया जाता है? तो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, टैंक्स, ये हैं सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर। मतलब सरफेस पे पानी जो है इन फॉर्म में पाया जाता है, रिवर्स के फॉर्म में, लेक की फॉर्म में, पॉन्ड और टैंक्स। ठीक है। राइट द नेम ऑफ स्टेट्स विद हाई यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। कौन से स्टेट बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब विच स्टेट्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड? फ्लोराइड के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, MRF। ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्लीन वाटर का मतलब क्या है? जो भी आपका पानी है उसमें किसी भी प्रकार का फॉरेन सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्लीन वाटर। तो व्हेन वाटर इज फ्री फ्रॉम अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस इट इज कॉल्ड क्लीन वाटर। विच 3 प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड अंडर वाटर शेड मैनेजमेंट? वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं? तो हरियाली, नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद, है ना। पानी को कंजर्व करने की 2 टेक्निक्स बताओ। एक तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा है वाटर शेड मैनेजमेंट। नेशनल वाटर पॉलिसी भारत में कब आई थी? 2002 में आई थी। मेंशन एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट। तो वाटर पोल्यूटेंट का मतलब क्या? पानी को प्रदूषित करने वाले तत्व, ठीक है, उनको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूटेंट। कहाँ से आते हैं? एक तो इंडस्ट्रीज से आते हैं, सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, इनसे आते हैं ना। विच सेक्टर यूज मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इन इंडिया? कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है? तो वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा सरफेस और ग्राउंड वाटर का यूज होता है। वाटर बोर्न डिजीज क्या होती हैं? जो पानी से पैदा होती हैं उनको वाटर बोर्न डिजीज बोलते हैं। इसका रीजन है वाटर पोल्यूशन। और कौन कौन सी बीमारियाँ? डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये आपकी हैं वाटर बोर्न डिजीज।
टू नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, कहाँ कहाँ से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नेचुरल सोर्स बता रहे हैं तो इरोजन, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये पानी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, पर ये नेचुरल रीजन है। कैसे रीजन है, नेचुरल, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जो पानी को पॉल्यूट करती हैं, तो पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स और टूरिज्म। वाटर कैसा रिसोर्स है, एक साइक्लिक रिसोर्स है जो साइकिल में चलता रहता है ना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता भी रहता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, तो लगभग 71%। कितना परसेंट फ्रेश वाटर है पृथ्वी पर, 3%। कौन सा स्टेट है जिसने बोल दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना घर बनाने समय बहुत एक कंपलसरी है, तो वो है तमिलनाडु। और किस स्टेट में वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम, मतलब आंध्र प्रदेश में कौन सा वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया, तो वो है आपका नीरू मीरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब पास हुआ था, 1974। CBCB की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। विच साउथ इंडियन स्टेट है द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, साउथ इंडिया में जो स्टेट है किस में सबसे ज़्यादा पानी का यूज किया था, वो है तमिलनाडु। दुनिया के कितने परसेंट वाटर रिसोर्सेस इंडिया में हैं, तो वो है 4%। दिल्ली से इटावा के बीच में सबसे पॉल्यूटेड रिवर यमुना। नीरू मीरू प्रोग्राम जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया था, आंध्र प्रदेश में। लेगून्स और लेक्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लेगून्स और बैक वाटर पाया जाता है। आर्सेनिक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, आर्सेनिक का मैंने एक ट्रिक बताई थी, WBA वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन है ना, तो वेस्ट बंगाल बिहार, इन दोनों में ज़्यादा पाया जाता है आर्सेनिक, वेस्ट बंगाल और बिहार। नेम द लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन, कुछ कानून बताओ जो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बनाए, तो 3 यहाँ पे ध्यान रखना है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हरियाली क्या है, हरियाली एक वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, है ना। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के 2 के एग्जाम्पल दो, तो यहाँ एक और ज़्यादा दे दिए, तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट, वाकरा नंगल प्रोजेक्ट, हीराकुड प्रोजेक्ट और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ये मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 70+ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर्स का डिस्कशन करते चलेंगे और रिवाइज करते चलेंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और रिवाइज करते रहें। तो साथ के साथ मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस की ये सीरीज हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी गिवन है, आप नीचे चेक कर सकते हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों के ही आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।